देखो अभी एनाटॉमी में मैंने टाइटल दिया हुआ है कि एमसीक्यू फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से आता है, जैसे कि बहुत सारा डिफरेंस होगा है, उसका कंपैरिजन होगा, जैसे कि डाइकोट और मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। देख लेना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से है क्वेश्चन, जब तक जिस टाइम में तुम लोग लगाओगे उसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंपैरिजन से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं एक के बाद एक कराऊंगा कंपैरिजन। पहले हम लोग डाइकोट और मोनोकोट कंपैरिजन को समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि डाइकोट कोई एक स्टेम ले लो है, जैसे कि डाइकोट स्टेम है सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर बहुत स्टैंडर्ड है क्योंकि सनफ्लावर का जो क्रिस्टल नेचर है वो माइक्रोस्कोप में अच्छा दिखता है, ठीक है। और मोनोकोट का कोई भी एक ले लो, जैसे कि शुगर केन, राइस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा डाइकोट और मोनोकोट स्टेम है नेचर में होता है। अच्छा, डाइकोट स्टेम में पहला डिफरेंस जो आएगा डाइकोट स्टेम में, उसका जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस कौन सा, एपिडर्मिस से जो नीचे मिलेगा तुमको, एपिडर्मिस के जो नीचे मिलेगा, वो तो ऑलरेडी हो गया ना, इसलिए अभी वो उसका जो ड्राइंग वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ उसको रिकॉल करना, ठीक है। ये जो क्लास तुमको रिकॉल कराएगा और कौन सा टॉपिक में ज़्यादा जोर देना पड़ेगा उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हाइपोडर्मिस देखा ना, हाइपो मीन्स नीचे और एपी मीन्स ऊपर, उसको ऊपर, ठीक है, बाहर का, एकदम बाहर का। तो हाइपो जो डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, डर्मिस मीन्स लेयर, ठीक है। तो डाइकोट का जो हाइपोडर्मिस है कौन सा टिश्यू से बना है, ठीक है। डाइकोट का जो हाइपोडर्मिस है वो बना है, इससे बना है पोलेनकाइमा, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पूछता है कि डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस का नेचर क्या है, अगर उसका एग्जेक्टिव बोलना है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलेनकाइमाटस, हो गया ना। पोलेनकाइमाटस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंटरव्यू में भी उसको पूछता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही, हाइपोडर्मिस है पोलेनकाइमाटस। यहाँ पे मोनोकोट का जो हाइपोड इतना एडवांस नहीं है मोनोकोट का स्टेम, ठीक है, एडवांस क्यों नहीं हम लोग बोलेंगे बाद में। तो उसका जो हाइपोडर्मिस है, ठीक है, वो हो गया स्क्लेरेन, ठीक है। उसका जो हाइपोडर्मिस है उसको बोलेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमाटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेना। अच्छा, जैसे कि डाइकोट स्टेम में बहुत टिश्यू होगा, बहुत ही ज़्यादा टिश्यू होगा, डेंस टिश्यू होगा, ठीक है। लेकिन मोनोकोट स्टेम में उतना टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम में कॉन्सेंट्रिक टिश्यू देखने को मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक टिश्यू सिस्टम, ठीक है। और इसमें ये वाला कॉन्सेंट्रिक जो नेचर है वो वाला दिखने को नहीं मिलेगा, एब्सेंट है। कॉन्सेंट्रिक नेचर टिश्यू है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कैम्बियम सुने हैं ना, कैम्बियम, कैम्बियम क्या है, कैम्बियम एक्चुअली एक टाइप ऑफ टिश्यू है जो डाइकोट में अगर हो गया, कैम्बियम मिलता है, ठीक है, उस टाइम में उसको इतना इंडिकेशन मिलेगा हम लोग को कि ये वाला प्लांट जो डाइकोट प्लांट वो है, वो वुडी नेचर आने वाला है इसका, ठीक है। तो वुडी नेचर मीन्स उसका गर्थ बोलते हैं ना, उसका जो साइज है, लंबा नहीं, उसका जो विड्थ है वो विड्थ बढ़ने वाला है, ठीक है। तो विड्थ बढ़ने का जो डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ, उस टाइप का ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ, विड्थ बढ़ने का। और अगर प्लांट्स लंबा हो गया तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्रोथ। तो कैम्बियम का जो प्रेजेंस है वो किसको इंडिकेट करेगा, सेकेंडरी को या प्राइमरी को, सेकेंडरी को, ठीक है, क्योंकि डाइकोट स्टेम वुडी नेचर को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसको इसमें से काट मिलता है ना, ठीक है। तो कैम्बियम मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलेम एंड फ्लोएम, ठीक है ना। तो कैम्बियम जो टिश्यू है वो किसका है, जाइलेम और फ्लोएम के बीच मिलेगा तुमको, ठीक है। और यहाँ पे कैम्बियम फुल्ली एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, डाइकोट में और क्या है, जैसे कि डाइकोट में
जो उसका जो वास्कुलर जो बंडल है उसका जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसका जो एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट रिंग जैसा है। वास्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है उसका किसके जैसा है, रिंग जैसा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला वाला टॉपिक ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग लाइक वास्कुलर बंडल इसमें दिखेगा डाइकॉट पे, और वहां पे रैंडमली अरेंज्ड वास्कुलर बंडल मिलेगा, ठीक है। रिंग लाइक वास्कुलर बंडल, रैंडमली अरेंज्ड वास्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। अच्छा, और क्या है, इसका पीथ है, ठीक है ना। पीथ देखो, इसका पीथ है, पीथ जो होता है ना, पीथ सेंटर में पेरेन्काइमा से बना है, ठीक है। तो पीथ पेरेन्काइमा का एक ऐसा नेचर है, पेरेन्काइमा तो सिंपल टिश्यू है, देखने में सब सिंपल है, ठीक है। तो पेरेन्काइमा मींस परमानेंट सिंपल टिश्यू, परमानेंट मींस वो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन सिंपल है, बहुत एक जैसा दिखने में एक जैसा ही है। तो पेरेन्काइमा का एक नेचर है कि उसका जो सेल है, उसका सेल का जो बीच में गैप रहेगा हमेशा, उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस, क्या बोलेंगे। जैसे कि ये दिखने में ऐसा होगा ना, ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है ना। ये जो गैप को हम लोग बोलेंगे इंटर सेलुलर स्पेस होगा, ठीक है। तो पेरेंट का जो पीथ, डाइकोट का जो पीथ है वो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन मोनोकोट का पीथ उतना डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। वेल डेवलप्ड पीथ, ठीक है। इसमें आएगा नॉट वेल डेवलप्ड, सिंपल। तो डाइकोट और मोनोकोट का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। और एक टाइप है कि डाइकोट में देखो, डाइकोट में और मोनोकोट में जो उसका वास्कुलर टाइप है, वास्कुलर टाइप जैसे कि जाइलेम और फ्लोएम, ठीक है ना। हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर ये वास्कुलर बंडल में ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। सेंटर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बंडल ना, हर किसी को बंडल बोलेंगे हम। तो रिंग लाइट हो गया ना वास्कुलर बंडल देखने में, रिंग लाइट हो गया ना, रिंग लाइट देखने में रिंग लाइट हो गया। और इसका बीच में हम लोग ऐसे करके कैम्बियम आएगा, बहुत सारा कैम्बियम टिश्यू। एक्चुअली देखो, कैम्बियम जो है ना, वो वाला मॉडिफाइंग फॉर्म ऑफ पेरेन्काइमा, कैम्बियम क्या है, मॉडिफाइंग फॉर्म ऑफ पेरेन्काइमा। तो रिंग लाइट ना, तो रिंग लाइट वास्कुलर बंडल है। तो ये वाला क्या है, अगर तुम इसको देखो, ये वाला होगा फ्लोएम, हमेशा याद रखना। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग बाद में उसको रिकवर कर लेंगे। तो हमेशा देखना वास्कुलर बंडल में फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, पी से याद रखना, पेरीफेरी, ठीक है ना, पेरीफेरी तो बाहर की तरफ होगा, और जाइलम अंदर की तरफ होगा। सब वास्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम ऐसे करके पूरा साइड सेट में होगा, ठीक है। तो कैम्बियम का प्रेजेंट देखो, अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो गया ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जॉइंट ओपन वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट ओपन, ओपन मींस दोनों इंडिपेंडेंटली डिफरेंट है ना, अलग अलग जगह में है। कौन अलग किया, कैम्बियम आके अलग किया, ठीक है। तो इसका जो टाइप आएगा कॉन्जॉइंट ओपन टाइप वास्कुलर, ठीक है, कॉन्जॉइंट ओपन टाइप वास्कुलर बंडल, ठीक है। ओपन टाइप, ठीक है ना। कैम्बियम प्रेजेंट होने से इसको क्या मिलेगा, कैम्बियम प्रेजेंट होने से इसको क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा ना नेचर। और वो वाला क्या होगा,
कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप, कॉन्जॉइंट क्या होगा, क्लोज टाइप। तो कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप वास्कुलर बंडल कहाँ पे मिलेगा, मोनोकोट स्टेम में। कॉन्जॉइंट ओपन टाइप वास्कुलर बंडल कहाँ पे मिलेगा, डायगोनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा ना, बस हो गया। सेंटर में कुछ नहीं रहेगा, सेंटर में इसके जैसा जो बंडल है मैंने ड्राइंग करके रखा है, इसमें इतना बंडल नहीं आएगा, एक भी बंडल नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने ऐसे ही बॉर्डर दे दिया बस। फ्लोएम और जाइलम बाहर रहेगा, फ्लोएम सेम ही है, सेम प्रोसीजर सेम प्रिंसिपल, बाहर रहेगा फ्लोएम, अंदर रहेगा जाइलम। इसके हिसाब से तुमको इसको सॉल्व करना है। बहुत सारा ऐसे कंपैरिजन से क्वेश्चन आएगा और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ट्रू और फॉल्स, उसको मैचिंग करो, कौन सा मोनोकोट से आएगा। और मोनोकोट्स का बहुत सारे एग्जांपल दे देगा साइड में, राइट में उसका मोनोकोट का कोई भी एक प्लांट का नाम दे देगा, साइड में लेफ्ट साइड में उसका कैरेक्टर दे देगा। तो कौन सा मोनोकोट उसको पहचानना है, फिर बाद में जाके उसका कैरेक्टर को कोलैबोरेट करना है, ठीक है। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा इससे, तो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके बाद के जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बाय।